Good evening. So the first question was we wanted to find out whether we wanted to find out whether a path exists between two vertices or not. Okay. So now we are going to use depth first search here. So now see the logic. First, I've taken an adjacency list. Okay. So basically, when we are working with graph problems, we have two ways of receiving input from the users. First is adjacency matrix, and the second is adjacency list. So as far as the memory is concerned, adjacency list is much better than matrix. Okay, so for adjacency list, we are using array of vectors here. Then, as we are using DFS here, so we have to keep the track of any node whether it is visited or not. So for that we are going to use an array which is visited array. ठीक है. After that, now पहले मेन फंक्शन देखो आप. मेन फंक्शन में सपोज एजेस हम 5 मान रहे हैं. ठीक है. एंड उसके बाद हमें इनपुट करवाना होगा नोड्स को. एंड बिकॉज हम डायरेक्टेड ग्राफ ले रहे हैं इसलिए हमने सिर्फ लिखा हुआ है ए ऑफ पी में यू आर गोइंग टू यूज़ द पुश बैक फंक्शन. इस लाइन का मतलब ये है दैट आप पी से क्यू तो जा सकते हो बट आप वाइस वर्सा नहीं कर सकते. आप क्यू से पी नहीं आ सकते. ठीक है. सो द मोमेंट यू राइट दिस लाइन, इसका मतलब ये है कि एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ पी में आप पुश कर देंगे क्यू को. ठीक है. अब आगे अब देखो इधर. अब हम डी एफ एस फंक्शन पे आते हैं. अब डी एफ एस फंक्शन में हम वी आर यूजिंग इट एज वॉइड डी एफ एस बिकॉज हम नहीं चाहते कि कुछ रिटर्न हो डी एफ एस फंक्शन में से. एंड हम उसमें के पास करेंगे. के विल बी आर स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है. तो मान लो कि आपका सोर्स वर्टेक्स है जो कि है 0. ठीक है. अब आप पहले जब जैसे इसमें एंटर करोगे आप चेक करोगे कि वेदर दैट के वर्टेक्स इज विजिटेड और नॉट. ठीक है. सो इफ़ दैट के वर्टेक्स इज नॉट विजिटेड देन आप अंदर आएंगे एंड देन यू आर गोइंग टू मार्क दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स एज 1 विच मीन्स दैट यू हैव विजिटेड दैट वर्टेक्स. ओके. आफ्टर दैट हमें उसकी एडजेसेंसी लिस्ट को भी एक्सप्लोर करना होगा. तो देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 i equals to 0 to a of k डॉट साइज. तो बेसिकली उस एडजेसेंसी लिस्ट की साइज़ तक हमें उसे पूरा ट्रैवर्स करना होगा. ठीक है. एंड उसके अंदर आके हमें फिर चेक करना होगा कि वेदर दे आर विजिटेड और नॉट. सो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन दैट इफ़ दैट पर्टिकुलर मतलब एडजेसेंसी लिस्ट आप मान लो आपने 0 से स्टार्ट करा एंड 0 की जो एडजेसेंसी लिस्ट होगी जैसे कि मान लो 0 के एडजेसेंसी लिस्ट में 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा. ठीक है. तो आप ये देखोगे कि 1 एक्सप्लोर हो गया कि नहीं, 4 एक्सप्लोर हो गया कि नहीं, 3 एक्सप्लोर हो गया कि नहीं, ऐसे करके. ठीक है. सो आप ये चेक करेंगे कि वेदर दे आर विजिटेड और नॉट. सो इफ़ दे आर नॉट विजिटेड, मान लो अगर ऐसा कुछ आता है तो हम वापस से रिकर्सिवली कॉल कर देंगे डी एफ एस फंक्शन को यूजिंग दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स. ठीक है. ऐसे करके ये चलता रहेगा. अब पहले क्या कर रही हूँ पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें स्टेट दिखानी है हर वर्टेक्स की कि वो विजिट हुई है या नहीं हुई है. ठीक है. सो दिस इज़ ओके. सो वी हैव सक्सेसफुली कंपाइल्ड आवर कोड एंड हम इसे चेक करेंगे. तो अब हमें इनपुट देना होगा. तो इनपुट में हमें क्या देना था. इनपुट में हमने कहा है कि हम ओके हमें एजेस एंटर करवाने हैं. ठीक है. और एजेस हम सिर्फ 5 एंटर कर सकते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी मैंशनड है. सो मान लो हमने दिया 01 02 So see, first thing that I wanted to print was that I wanted you people to see is हमें state दिखानी थी हर vertex की कि whether that vertex is visited or not. So that is why मैंने loop चलाया था. जितने भी nodes थे हमारे पास, we had 8 nodes, right? And मतलब मैं मान के चल रही हूँ कि 8 nodes है. And then मैंने वहाँ पे जो visited array है हर vertex का वो मैंने print करवाया हुआ है. ठीक है. So 0
का स्टेटस 1 दिख रहा है, स्टेट 1 दिख रहा है, क्यों? बिकॉज आपने 0 से स्टार्ट करा है, दैट मीन्स दैट वर्टेक्स इज ऑलरेडी विजिटेड. ओके, देन 1 का भी विजिटेड है. वाई? बिकॉज 0 से आप 1 गए, ठीक है, तो 1 विजिट हो गया. एंड उसके बाद आपने 2 का भी 1 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि 0 से 2 अवेलेबल है. उसके बाद 3 का भी 1 दिखा रहा है, बिकॉज 0 से आप 1 गए एंड 1 से 3 गए, इसलिए 3 भी विजिट हो गया. देन 4 का भी 1 है, क्यों? बिकॉज आप 0 से 2 गए एंड 2 से 4 है, ठीक है. और उसके बाद 5 का 0 है, 6 का 0 है, 7 का 0. वाई? बिकॉज वी डोंट हैव एनी एज विच इज़ गोइंग टू ट्रैवल टू दोज वर्टाइसेस, ठीक है. सो ये हो गया. अब ये तो हमने दिखा दिया स्टेट. अब इस टाइप के प्रॉब्लम्स में यूजुअली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें एक सोर्स वर्टेक्स दे दी जाती है एंड वी हैव अ डेस्टिनेशन वर्टेक्स एंड दे आस्क अस कि क्या इस सोर्स वर्टेक्स से आप उस डेस्टिनेशन वर्टेक्स पे पहुंच सकते हो, ठीक है. दे यूजुअली आस्क दिस क्वेश्चन. तो उसको उस केस में हम क्या करेंगे, कोड में क्या चेंज आ जाएगा? उस केस में ये चेंज आएगा दैट इससे हम कमेंट आउट कर देते हैं and let's just open the okay. So they usually ask you that whether you can reach from a source vertex to a destination vertex. Okay, so let our source vertex be L and destination vertex be M. then in that case हमने इन्हें एंटर करवा लिया है, ठीक है. एंड अब जो हम DFS कॉल करेंगे वो सोर्स वर्टेक्स को लेके कॉल करेंगे, ठीक है. इससे पहले हम जो DFS कॉल कर रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट हम स्टार्टिंग वर्टेक्स लेके कॉल कर रहे थे, जो कि था हमारा 0. बट हम अब क्या करेंगे, L को लेके कॉल करेंगे, ठीक है. बाकी पूरा कोड सेम रहेगा, बस फ़र्क इतना आएगा कि हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी. कंडीशन ये होगी कि इफ़ विजिटेड ऑफ M इज़ इक्वल टू 1, ठीक है. तो अगर वो डेस्टिनेशन वर्टेक्स पहुँच जाएगा तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे कि येस द पाथ एग्जिस्ट, or else we are going to print कि no path doesn't exist, ठीक है. So अब इसको देखो, अब इसे रन करके देखो. Did I saved the code? Yes. Okay. सॉरी ये लाइन कमेंट आउट होगी. ओके, अब हम मान लेते हैं हमारे, बिकॉज हमें एजेस, ओके, तो 0 to 1, 1 to 4, 4 to 5. ओके, अब हमने 5 एजेस एंटर कर दिए एंड अब हमें ये एंटर करवाना होगा कि सोर्स हमारा और डेस्टिनेशन वर्टेक्स. तो लेट आर सोर्स बी 1 एंड लेट आर डेस्टिनेशन बी 6. सो आंसर है कि येस द पाथ एग्जिस्ट. अब पाथ क्यों एग्जिस्ट कर रहा है देखो, स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है. तो आप 1 से 4 गए, ठीक है. आप 4 से 5 गए एंड आप 5 से 6 गए. So yes, the path exists between these two vertices. So this is how we are going to solve the question. So कुछ ज़्यादा चेंज नहीं था, हमने एक नॉर्मल DFS का ही कोड बनाया एंड उसमें बस 0 वर्टेक्स पास करने की जगह हमने ये यूज़र को फ्रीडम दे दी दैट दे कैन चूज़ देयर ओन सोर्स वर्टेक्स एंड द डेस्टिनेशन वर्टेक्स बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पाथ ऑफ दोज 2 पर्टिकुलर वर्टाइसेस ओनली, ठीक है. सो आई गेस द कोड इज़ क्लियर. एनीवेज, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन ये था दैट यू वांटेड टू चेक इफ अ साइकिल एग्जिस्टेड इन अ डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ और नॉट, राइट. सो अगेन वैसा का वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे एंड हम फिर से एक वेक्टर लेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद मेन फर्स्ट बिकॉज ओके, हमने नोड्स एंटर करवा लिए, ठीक है. हमने एजेस एंटर करवा लिए हैं. उसके बाद हमें ग्राफ में एजेस को एंटर करवाना होगा. सो इसलिए एजेस वाइल एजेस माइनस माइनस एंड देन वी स्टार्टेड पुशिंग बैक y इनटू द एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ x, ठीक है. अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ होता g ऑफ y
में पुश बैक करते किसे, x को। ऐसा क्यों करते, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में मान लो 1 से लेकर 2 एक एज है, ठीक है, तो इसलिए 1 के एडजेसेंसी लिस्ट में आप 2 को पुश करोगे एंड सिमिलरली 2 के एडजेसेंसी लिस्ट में आप 1 को भी पुश करोगे, इसलिए सेकंड लाइन भी आ जाती है उस केस में। बट एनीवेज बिकॉज यहाँ पर हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है, इसका मतलब ये है कि 1 से सिर्फ 2 ही जा सकते हो, ठीक है, तो सिर्फ 1 के एडजेसेंसी लिस्ट में आप पुश कर दोगे, आप वाइस वर्सा नहीं करोगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट रिमूव दिस टाइप। ओके, नाउ अब हम एक विजिटेड एरे बनाएंगे। इसे मैंने नोट्स प्लस मान लिया है, क्यों, क्योंकि मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद अब एक तो तरीका ये होता है कि आप, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इसे 0 इनिशलाइज़ करा है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो तुम्हारे मन में ये डाउट आ सकता है कि मैम आपने अलग से इनिशलाइज़ ऐसे करके क्यों करा है, लाइक नोड्स आपने लूप चलाया है नोड्स तक, 1 से स्टार्ट करा है, 1 से इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करिए, ठीक है, एंड आपने सारे के सारे नोड्स को 0 इनिशलाइज़ करा है। आप ऐसे भी तो कर सकते थे, इक्वल्स टू 0, बट द मोमेंट यू राइट दिस तो आपको एक एरर मिलेगी। एरर हमारी बहुत फेमस है, एरर होती है वेरिएबल साइज्ड ऑब्जेक्ट में नॉट बी। ओके, सो ये एक फेमस एरर है और ये इसलिए आ रही है क्योंकि एरे इस बात को नहीं पकड़ पाता, इस वाली चीज़ को वो ट्रेस नहीं कर पाता है, नोड्स वाली बात को, ठीक है। तो इसका सल्यूशन ये है कि या तो आप एक काम करो कि एरे की जगह वेक्टर यूज़ करो, ठीक है, या फिर आप अलग से, जैसे मैंने इनिशलाइज़ करा है वैसे करके इनिशलाइज़ करो, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इक्वल्स टू 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। सो इफ यू कैन नॉट इनिशलाइज देयर। एनीवेज हमने इन्हें 0 इनिशलाइज कर दिया है। अब हमारा कंसेप्ट इसमें ये होगा कि हम यहाँ पे 3 स्टेट यूज़ करेंगे, ठीक है। 3 स्टेट है, एक तो फर्स्ट स्टेट हो जाएगी हमारी विजिटेड, एंड अगर विजिटेड इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब ये है कि दैट वर्टेक्स इज नॉट विजिटेड टिल नाउ, ठीक है। सेकेंड स्टेट है हमारी विजिटेड इक्वल्स टू 1, विच मीन्स कि आपने फिनिश कर लिया है उसको पूरे तरीके से विजिट करना, and the third state is visited equals to -1, which means that node is still being visited, मतलब उसके adjacency list जो है वो still visit हो रही होगी, तो वो बीच के स्टेट में हो जाएगा। सो वी हैव 0, 1 एंड -1। तो लॉजिक हमारा ये रहेगा कि अगर एट एनी पॉइंट विजिटेड ऑफ अ नोड इज़ -1 एंड हमें फिर से वो विजिटेड नोड मिल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमें साइकिल मिल चुकी है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर लॉजिक फॉर डिटेक्टिंग द साइकिल इन अ ग्राफ, ठीक है। अब अगेन हम नोड्स से विजिट करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 1 से होगा एंड लेस देन इक्वल टू, इसलिए क्योंकि मैंने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करी है, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू चेक इट दैट वेदर इफ़ वो नोड विजिट नहीं हुआ है तो हम हमारा हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी DFS, एंड उसमें हम वर्टेक्स के साथ साथ वो विजिट एरे भी पास करेंगे, ठीक, हमें वहीं से ट्रैक रखना होगा, है ना। तो अब हम पहले तो DFS हेल्पर फंक्शन बनाते हैं हमारा, हम DFS हेल्पर फंक्शन पे आते हैं एंड अब क्योंकि मैंने यहाँ से क्या पास करा हुआ है, वर्टेक्स एंड द एरे, सो द फंक्शन शुड कंटेन अ वर्टेक्स, तो लेट इट बी यू एंड द एरे विच इज़ विजिटेड एरे, ओके। अब आप इसमें एंटर करोगे एंड फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू चेक इज़ दैट आपका जो विजिटेड जो ये वर्टेक्स है ये वाला, इज़ इट इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो पहले आप चेक करोगे कि ये -1 तो नहीं है, अगर है तो आप फ्लैग को 1 कर दोगे, ठीक है, एंड रिटर्न कर दोगे, क्योंकि ये वाला केस वो हो जाएगा जब आपको एक साइकिल मिल चुकी है, तो यू आर सिंपली गोइंग टू रिटर्न टू द मेन फंक्शन, और रिटर्न करके आप जब मेन फंक्शन में आओगे तो यहाँ पर आप फ्लैग इक्वल्स टू 1 आपको मिल जाएगा, तो उसे ब्रेक कर दोगे, ठीक है। एंड ब्रेक करते से ही आप
ये लिख दोगे कि फ्लैग इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये है कि आपको साइकिल मिल चुकी है ना। यही कंडीशन है ना जो मैंने अभी तुमसे कही कि अगर किसी भी पॉइंट पे विजिटर हमारा -1 हमें मिल जाता है और फिर से हमें वो नोड मिलता है तो वी हैव फाउंड अ साइकिल, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी डिड हियर, ठीक है। सो हम फ्लैग को 1 करके रिटर्न करके वी हैव रिटर्न द कंडीशन हियर दैट फ्लैग 1 मिल गया, ठीक है। ब्रेक कर दो और यहाँ पे आप प्रिंट कर दो दैट योर साइकिल एग्जिस्ट और एज द साइकिल डजेंट एग्जिस्ट, राइट। आगे आप, ठीक है। एनीवेज अगर ये केस नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, उसे -1 करोगे क्योंकि आपने उस नोड पर्टिकुलर नोड को विजिट कर लिया है। अब आप आगे जाओगे, आगे क्या करोगे आप, ये हमारा STL में फॉर ईच लूप हम यूज़ करते हैं तो ये ऐसे करके लिखा हुआ है। इस चीज़ का मतलब ये है कि फॉर ईच वी इन द एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ यू, इसका मतलब सारे के सारे नोड्स विच आर इन द एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ यू विल कम वंस इन वी, ठीक है। सो एंड आप इसमें अगेन चेक करोगे वेदर इफ़ विजिटेड वी इज़ नॉट इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है कि अगर वो दैट यू हैव नॉट फिनिश द विजिटिंग दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स, तो आप क्या करोगे, वापस से रिकर्सिवली कॉल कर दोगे DFS फंक्शन को, बट इस बार आप वी पास करोगे, ठीक है। एंड आपका विजिटेड एरे, एनीवेज ये पूरी प्रोसेस चलती रहेगी एंड अगर सक्सेसफुली पूरी हो जा रही है तो आप विजिटेड यू को 1 कर दोगे बिकॉज आपने यही पास करा था, ठीक है। सो दिस इज़ आवर कोड फॉर डिटेक्टिंग साइकिल। अब हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। वी कैन जस्ट इग्नोर दिस वार्निंग, बेसिकली वो रेंज बेस्ड फॉर लूप के लिए दे रहा है क्योंकि मैंने ये यूज़ करा हुआ है ना यहाँ पे, दिस वन। एनीवेज इट्स जस्ट अ वार्निंग, द कोड विल वर्क। अब हमें इनपुट क्या क्या करवाना है, हमें नोड्स एंटर करवाने हैं, एजेस एंटर करवाने हैं एंड देन हमें ओके लिंक्स बताने हैं एजेस के बीच में। सो सपोज़ कि हमारे पास नोड्स 5 हैं, एजेस भी 5 है, ठीक है। एंड 1 2 ओके। सो आवर साइकिल एग्जिस्ट, ओके आर साइकिल एग्जिस्ट बिकॉज आप 2 से 3 जा रहे हैं, देन आप 3 से 4 जा रहे हैं एंड आप 4 से 2 जा रहे हैं, तो 2 2, राइट। सो साइकिल इज एग्जिस्टिंग इन दिस केस। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, सपोज आपने एजेस, आपने नोट्स ले लिए 5 एंड एजेस आर 3। सो in this case cycle doesn't exist because 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, so there is no such as a cycle। हम इसमें सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हैं, मतलब छोटा साइज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 वी आर टेकिंग जस्ट 2 nodes and 2 edges, right? So in this case cycle exists because 1 से 2 है, 2 से 1 है, right? So this is how we are going to detect the cycle in using DFS.